हेलो गाइस, मैं ईशा गुप्ता अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य से कुछ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में आई हूँ। जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता रही थी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, तो आज भी हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कल मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम बताया क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी बताया था, आपको डिफरेंट मेथड्स बताए थे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था, बट अब मैं क्या करने वाली हूँ कि अब आपको आगे फर्दर उसके और इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अब जैसे आज आपके पास क्या है कि मैंने आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 16/81, 10/27। देखो कल जो हमने किया था ना, वो हमने सिंपल नंबर्स का किया था कि अगर आपके पास कोई 3 का 5 का 7 का किसी का भी इस तरह से आ जाए तो आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। पर अब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास इस टाइप से कुछ आ जाए कि आपको फ्रैक्शन का आ जाए, आपने फ्रैक्शन में कोई भी नहीं किया होगा, है ना, ये क्वेश्चन जो है रिपीट एंड रिपीट होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। सिंपल तो बहुत इजीली निकल जाता है ना, वो तो आपको निकालना आता है, बट जब आपका फ्रैक्शंस में आता है फिर आप एकदम से सोच में पड़ जाते हो कि हम कैसे निकालें। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर कि जो एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 16/81 इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है। तो जब भी कभी फ्रैक्शंस में होता है तो आपको एक चीज करनी है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो यू विल फाइंड यूज द फॉर्मूला। इट इज, आप क्या करेंगे, जैसे न्यूमरेटर्स है, न्यूमरेटर्स क्या है 2, 8, 16 और 10, इसका तो आप निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, एचसीएफ, राइट। मतलब आपके पास अगर कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या आपको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, राइट। तो अब अगर आप इसका 2, 8, 16 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आप इसको इस डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, 1, 4, 8 और 5, फिर 2 1 जा 2 2 जा 4 और 5। ये आपको आता है, मैं इसलिए फटाफट से कर रही हूँ, इसको मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सबको ऑलमोस्ट आता होता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80, ठीक है। ये एलसीएम आया 2, 8, 16 और 10 का। अब ऐसे ही नीचे आपको क्या करना है, एलसीएम की जगह एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ क्या आएगा, 3, 9, 81 और 27, इसका एचसीएफ जो आपके पास आएगा वो 3 आएगा। ये सभी के सभी, ये सिंपल था कि इसमें एचसीएफ आपको वैसे निकाल के देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है सबसे छोटा इसमें जो फैक्टर है वो 3 ही है, तो इसलिए 3 इसका ये आ गया। तो अब यानी एलसीएम अगर आपको इसका निकालना है तो बहुत ही आसान हो गया, कुछ नहीं करना आपको, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, राइट। अब यही अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, तो आपने उस केस में एचसीएफ न्यूमरेटर का एचसीएफ लेना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है, राइट। तो अब इसमें इस तरह से करना है, ओके। तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, यहां पर 2, 8, 16 और 10 का आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो इन सबका एचसीएफ देखो 2 आएगा, राइट, क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर 2 ही है। इसमें क्या आएगा, 3, 9, 81, 27। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे ना, आप निकाल के भी दे सकते हैं, इसका एलसीएम 81 आने वाला है, बिकॉज 81 जो है सभी के टेबल से 81 डिवाइड होता है, तो 81 इसका आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। तो अब देखो बहुत ही इजी हो गया, है ना। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का एलसीएम और अपॉन एचसीएफ डिनोमिनेटर का। ऐसे अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ न्यूमरेटर को बहुत इजी है लर्न करना, मतलब अगर एलसीएम है तो आप यहाँ ऊपर एलसीएम लेंगे, अगर एचसीएफ है तो आप ऊपर एचसीएफ लेंगे, उसके क्वाइट ऑपोजिट नीचे वाला हो जाएगा, राइट। तो ये आपको, अगर आपको फ्रैक्शन में आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो फ्रैक्शनल नंबर्स का, राइट। अब एक क्वेश्चन आपने भी करना है सॉल्व, मैं आपको स्टेटमेंट वैसे लिख रही हूँ और आप सॉल्व करके आप अपने इजीली आप निकाल सकते हैं। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा इसका भी हिंट दे देती हूँ। जैसे सपोज आपके पास ये आया एंड यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ दिस नंबर, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। अगर आपको एलसीएम निकालना है, देखो ये डेसिमल है, तो सबसे पहले तो आप इसको इसी में चेंज कर दो, ऐसे आप इसका डेसिमल हटा के इसको फ्रैक्शनल नंबर में कर दो, है ना। तो अब इसको क्या करने वाले हैं हम, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनका तो आपको एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ लेना है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एचसीएफ इसका तो बहुत आसान है, 10
तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 10 है। रह गया ये 63, 105 और 21, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम ये निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया 7, फिर 7 3 जा, 7 5 जा, 7 1 जा, 7 3 जा 21, 3 जा 63, 63 5 जा, इट विल बी 315, यानी इट इज 31.5, राइट। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्लियर है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऐसे, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऐसे। तो ये बहुत ही इजी रहा आपके लिए। मेरे को लगता है कि ये आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा कि अगर आपको फ्रैक्शनल नंबर्स का एचसीएफ, फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम निकालना है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। अब आपके पास जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं कि आपको ये दिया हुआ है कि एक इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होते हैं, ये एक और टाइप करवा रही हूँ। सपोज आपको 2 नंबर्स की रेशियो दे रखी है, ठीक है। आपको ये बोला है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11, राइट। और आपको बोला है कि इनका जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स का, यू आर गिवन एचसीएफ इसका आपको सपोज 13 गिवन है, तो आपको बोला फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आपको रेशियो दे रखी हो, ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, रेशियो जब भी होता है तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल सपोज करना है, यानी एक नंबर आपका 15x हो गया और दूसरा नंबर आपका 11x हो गया, राइट। अब बहुत सिंपल, जब हम कह रहे हैं कि इनका एचसीएफ 13 है और इन दोनों में आपको दिख रहा है कॉमन क्या है, x, क्योंकि मैंने लगाया है ना वो, तो इसका एचसीएफ क्या कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। 15 और 11 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। और ये जो एचसीएफ होता है ये क्या होता है, ये भी तो कॉमन ही होता है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, x ही तो हो गया। इसका मतलब नंबर क्या आ गए 15 इंटू 13, 11 इंटू 13। और अगर सिंपल वे में देखा जाए, जब कुछ ऐसा है तो जो भी आपके पास रेशियो दे रखे है उसको डायरेक्ट आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी योर आंसर, आपके पास नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया, राइट, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना था आपको, आपको नंबर्स की रेशियो दे रखी थी, आपको एचसीएफ गिवन था, आपको नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल कि इन दोनों का एचसीएफ जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ में, दैट विल बी योर आंसर, वो नंबर्स आ जाएंगे। अब आराम से आप इसका एलसीएम अगर आपको निकालना तो आप एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। एलसीएम उससे भी ज्यादा आसान होता है। अगर मेरे को सपोज इसका बोला जाए इसका एलसीएम भी निकाल दो, अब अगर एलसीएम निकालना तो क्या करोगे भाई, ये 15 है, ये 11 है ना, और साथ में इन दोनों में कॉमन x था, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 15 इंटू 11 इंटू 13, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो हमने एक क्वेश्चन से हमने दोनों चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपको, कि अगर आपको एचसीएफ पता है, रेशियो पता है, तो आप नंबर्स भी निकाल सकते हो, साथ में आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो एलसीएम निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करोगे, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है, राइट। तो ये आपके पास था कि अगर दो नंबर्स की रेशियो आपको गिवन है, एक एचसीएफ गिवन है, तो आपको किस तरह से आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, किस तरह से आपको दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। अब अगर सपोज यहीं पर ही आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि यहां पर दो नंबर की रेशियो और आपको एलसीएम दिया जाए, सपोज आपको ये दिया जाए, ये तो था कि एचसीएफ दिया हुआ था, है ना। अब हम ये कहते हैं कि कोई दो नंबर्स हैं, सपोज 3:4, ठीक है, इनका एलसीएम दिया हुआ है आपको, इट इज 84, राइट। तो अब आपको इसका एलसीएम गिवन है, अब आपको निकालना है कि इसमें नंबर्स क्या होंगे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आपके पास कुछ ऐसा होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, रेशियो में एक 3x और एक 4x। अब अगर आप इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 3 इंटू 4 तो होगा ही होगा, जो दोनों में कॉमन है वो x था, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 12x, यानी 12x किसके बराबर हो गया, 84 के। 12x इज इक्वल टू 84, x कितना आ गया आपके पास, 7, है ना। तो यानी नंबर क्या आ गए, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 7 28, आंसर आ गया। अब फिर वही यहां पर एलसीएम गिवन था, आपने नंबर्स निकाले। अगर सपोज एलसीएम दिया हुआ है और आपको एचसीएफ निकालना आ जाए, तो एचसीएफ क्या था भैया, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है,
x ही था, तो यानी कॉमन क्या आया यहाँ पर 7 ही तो आया। तो दैट मीन्स अगर आपको इसका HCF निकालना था तो आप 7 आ गया। अगर आपको LCM दे रखा है तो आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीजें बताई, मैंने आज आपको LCM HCF रेशियो के हिसाब से निकालना बताया। अगर आपको फ्रैक्शनल नंबर हो तो आपको LCM HCF निकालना बताया, और बहुत इजी फ्रैक्शनल हो सकता है, मतलब अगर फ्रैक्शंस को भी आप इजी बना दिया हमने ना LCM HCF ने, तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये क्वेश्चंस रिपीट एंड रिपीट होते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। कल की वीडियो से जो मैंने आज और भी आपको बताया, हमारी नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी LCM HCF के बारे में, मतलब हम ईच एंड एवरी टॉपिक जो है इसका कवर अप कर लेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अगर पेपर में आया और आप ना अटेम्प्ट कर पाए, राइट। अब आपके पास ये तो क्लियर समझ आ गया है ना। तो अब एक और क्वेश्चन, मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगी। अगर सपोज आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि आपके पास HCF आपको गिवन है, LCM आपको गिवन है, और एक नंबर गिवन है, सपोज सेकेंड नंबर आपको निकालना हुआ, ठीक है। अगर आपको HCF गिवन है 11 है, राइट, LCM आपको गिवन है 693 है, राइट, और एक नंबर आपको गिवन है 77 है, सपोज ये आपको गिवन है, और आपको बोला सेकेंड नंबर निकालो। तो एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज HCF इंटू LCM होता है। किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब यहां पर आपका बहुत आसान हो गया। फर्स्ट नंबर आपके पास 77 है, सेकेंड नंबर हमें नहीं पता, HCF आपके पास 11 है, ये आपके पास 693 है। अब आपको निकालना है सेकेंड नंबर, तो 11 इंटू 693 अपॉन 77, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 9s एंड 7 9s, इट विल बी 99। यानी सेकेंड नंबर आपके पास 99। बहुत ही इजी हो गया। यानी ये रिलेशन आपको याद रखना है, एक नंबर पता है, HCF LCM पता है, सेकेंड निकाल सकते हो। अगर HCF LCM निकालना है, HCF निकालना है, दो नंबर्स पता है, उसकी हेल्प से आप वो भी निकाल सकते हो, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, मतलब रिलेशन है ये नंबर्स और HCF LCM में। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं ये क्वेश्चंस, इसके अलावा और क्वेश्चंस करेंगे, और नए क्वेश्चंस के साथ में मैं आऊंगी, है ना। आपके अपने YouTube चैनल पे, अपनी ऐप पे हम इसके साथ जुड़ेंगे और भी कई क्वेश्चन सीखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।